प्रॉफिट है वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड किया रहता है। नो लॉस उसे लॉस भी नहीं होता, नो प्रॉफिट उसे प्रॉफिट भी नहीं होता, यानी जितनी कास्ट उसे लगी हुई है उसको उतने के ही बराबर कीमत मिलती है, तो उसे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट का नाम देते हैं। यानी नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में एक मार्केट के अंदर जो फर्म होती है उससे ना तो प्रॉफिट होता है ना तो उसे लॉस होता है। यानी एक फर्म जितनी लागत लगाई होती है उतने के ही बराबर उसे कीमत मिलता है, यानी मार्केट कीमत उसकी लागत के बराबर होती है। और जब मार्केट कीमत उसकी लागत के बराबर होती है तो उस सिचुएशंस में एक फर्म को बिल्कुल भी आप देखेंगे प्रॉफिट नहीं होगी, या कह सकते हैं कि उसे उस सिचुएशन में नॉर्मल प्रॉफिट होगी, उसको उतनी कीमत मिल जाती है जितनी लागत वो लगाई होती है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक फर्म उस सिचुएशंस में ऑलरेडी अपनी नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड ऑन कर लेती है, जोड़ लेती है। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो आपका सर्टेन एवरेज कॉस्ट है वो आपके पूरी तरीके से यहां पर लागत को दिखा रहा है, और आप देखेंगे कि जो आपकी कीमत लाइन है वो आपकी कॉस्ट लाइन को भी यहां पर दिखाने का प्रयास कर रही है। इस तरीके से आप नॉर्मल प्रॉफिट को आप समझ सकते हैं। और अगर कहीं पर कोई समस्या होती है तो आप जरूर क्वेश्चन करने का प्रयास करें, और जिम्मेदारी आपकी है। वैकल्पिक विषय के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप देखेंगे लगभग मैं वैकल्पिक विषय का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास चल रही है, जितने बच्चों ने इसमें एडमिशन लिया हुआ है उन बच्चों की जिम्मेदारी है कि आप सब ये सोचे कि हम सिर्फ लेक्चर देख लें, और लेक्चर देखने के बाद अगर आपको ये लगता है कि हम अच्छा कर लेंगे तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने इस बार वैकल्पिक विषय की क्लास में खुद लिखवा रहा हूं और डायग्राम्स भी आपको समझा रहा हूं, तो आप प्रयास करें कि आप नोट्स बनाएं। इसलिए मैंने इस बार वैकल्पिक विषय में नोट्स देना बंद कर दिया, आप क्लास से नोट्स बनाइए। मैं जो आपको बोल रहा हूं आपको इसलिए मैं पढ़ाने के बाद समझाने के बाद चीजों को लिखवाने का प्रयास करता हूं। अगर कहीं पर हमें लगता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट्स को मैं अलग से लिखवाने का प्रयास करता हूं, ताकि